जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको यह कथा जरूर सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय।